नमस्कार दोस्तों, हमने पिछले वीडियो में कुर्ता बनाना सीखा था। अभी हम सलवार बनाना सीखेंगे। ये जैसा कि सादा कुर्ता था वैसे ही ये सादा सलवार होगा, प्लेन सलवार होगा। इसकी लेंथ और इसका कुर्ते के साथ मेजरमेंट्स के संबंधित में इनके बीच में क्या रेशो होता है उसके बारे में हम सीधा मैडम से जानकारी प्राप्त करेंगे। फिलहाल हम ड्राफ्टिंग, उस सलवार की ड्राफ्टिंग करना सीख रहे हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं। नमस्ते। देखो, अभी हम ये सलवार की, सादी सलवार की कटिंग करते हैं। सादे सलवार में हमारे जो ऊपर कमर की तरफ होता है वो उसको हम नेफा लगा के चुनट के साथ जोड़ देते हैं। नेफा छोटा रहता है या विदाउट नेफे का भी आप बना सकते हो, लेकिन उसका घेरा बड़े होने के कारण वो थोड़ा सा फूक जाता है। कपड़ा हम पहनने के बाद उतना फिनिश नहीं दिखता, इसके लिए हम छोटा ऊपर नेफा लगाते हैं और वो चुनट के साथ जोड़ देते हैं। ये इसकी लंबाई हम कमर से लेके जहां तक हम सलवार या हमारा साड़ी पेटीकोट बांधते हैं वहां से लेके हमारी नीचे तक, जमीन तक जितको आपको लंबा चाहिए उतनी हम उसकी लंबाई लेते हैं। उसका जो हम चौड़ाई लेते हैं वो हमारे पसंद के अनुसार, प्लेट कम ज्यादा चाहिए वैसे लेते हैं, लेकिन ज्यादा करके सीट का हमारा 1/3 और उसमें हम 2-3 इंच मिलाते हैं। वैसे ही सेम जो नीचे हम बॉटम लगाते हैं वो भी बॉटम करते समय किसी को अगर थोड़ा छोटा बॉटम अच्छा लगता हो या बड़ा लगता हो तो बॉटम आपके पसंद अनुसार आप लगा सकते हो। यहाँ देखो, अभी हम ले रहे हैं कि 2 हम पार्ट काट रहे हैं। ये हमने पहले 2 पेपर लिए हैं। हम एक पेपर पर ही काट के, क्योंकि ये दोनों साइड का मतलब आगे पीछे का एक ही जैसा है, तो हम एक पेपर ही इसका इस्तेमाल में लाएंगे। देखो, अभी अगर हमारी पूरी लंबाई हमने अभी ली है 24 इंच ली है, उसके लिए हमने 24 इंच पूरी लंबाई, 27 इंच हमारा सीट घेर रहेगा। ये कि कोई आसन या हिप उसको बोलते हैं वो है। इसके लिए हम अभी छोटा है तो इसके लिए हम 4 इंच का नेफा बनाएंगे। 27 इंच जो हमने लिया वो कुर्ते के शेप के हिसाब से, कुर्ते के शेप से, क्योंकि कुर्ते के को भी हमने अभी 27 इंच का हिप का या सीट का नाप लिया था। तो अभी 4 इंच हम नेफे के लिए छोड़ देंगे और पूरी लंबाई ताकि हमें 24 इंच है। अभी देखो, ये हमने पहले ही जैसे बोला है कि नेफा हम अलग सा ज्वाइन इसको करेंगे। इसके लिए पूरी लंबाई में से जितना आपको पहले नेफा लगाना है वो हम माइनस कर लेते हैं। अभी पूरी लंबाई ताकि हमारी 24 है उसमें हम 4 इंच माइनस कर लेते हैं। उसके पहले हम थोड़ा सा एक आधा इंच ऊपर सिलाई के लिए कपड़ा छोड़ देते हैं, कपड़े का मार्जिन छोड़ दिया। उसके बाद जो 4 इंच छोड़ के हमें 20 इंच हमारा रह गया है, वो 20 इंच पर हम मार्किंग कर लेते हैं। आप देख सकते हो, ये पहले हम 2 लाइन बराबर एक जैसी खींच लेते हैं ताकि फिर बाद में हमें कुछ परेशानी ना हो। ये देखो, नीचे एक लाइन हमने लंबाई के हिसाब से लगा दी और ऊपर हमने सिलाई के हिसाब से ये एक लाइन खींच ली। देखो, अभी आप देख सकते हो ये पार्ट के लिए हमारा यहाँ 0 और यहाँ 1 आ गया। ये पूरी लंबाई में से हमारा नेफे की लंबाई माइनस करके हमने ले लिया है। इसके बाद आप जो नीचे कपड़ा बचा हुआ पेपर देख रहे हो उसके लिए हमारे पास अगर ज्यादा कपड़ा है तो वो हम रख सकते हैं, क्योंकि हमें जो नीचे बॉटम के लिए फोल्ड करना रहता है वो हम वैसे ही फोल्ड करके उसके बीच में कैनवास की पट्टी फोल्ड करके हम यहाँ सिलाई डाल सकते हैं। अगर हम उसकी पट्टी जो हमने पहले ही बताई थी अपना, नहीं, ये पट्टी हाँ रॉ मटेरियल में हमने बताई थी, वो पट्टी रहती है, वो थोड़ी चौड़ी या थोड़ी कम 1 इंच की, वो अलग अलग साइज में आती है। आपको जो पसंद है उसके हिसाब से ये कपड़ा आप छोड़ सकते हो। अगर पट्टी हम देख सकते हैं क्या? हाँ, ये कैनवास की पट्टी अभी, हाँ अभी ये देखो, ये हमारी इतनी कैनवास की पट्टी चौड़ी है, तो ये इसके यहाँ से हम ये नीचे यहाँ तक हमारी लंबाई है। ये देखो, ये इतने नीचे रख के इसके ऊपर ये पट्टी हम अगर ऐसा फोल्ड करके यहाँ सिलाई डालेंगे, जोड़ते समय वो आपको हम दिखा देंगे। तो ये कैनवास की पट्टी है। अभी इतना होने के बाद हम ऊपर की तरफ फिर से जाएंगे। देखो, यहाँ से हम फोल्ड करेंगे, मतलब हमारा कपड़ा यहाँ पूरा फोल्ड होगा, जो कि हमारे पैर को दोनों तरफ से वो ये साइड हमारी आएगी और ये जो साइड है वो हमारे पैरों के अंदर की तरफ से आएगी। यहाँ से हम ऐसा कटिंग करेंगे और ये जो हिस्सा है ये दोनों पैर हम यहाँ जोड़ेंगे। इसको कोई बोलता है आसन बोलते हैं, या हिप लाइन भी हम इसको बोल सकते हैं, या मराठी में हम इसको जांग वळण बोलते हैं। ये दोनों डिस्टेंस हम यहाँ जोड़ते हैं, 2 पैर इसको जोड़ते हैं। अभी देखो, यहाँ से जो कि हमने पहले लेंथ ले ली है, उसके बाद में हम ये जो उसकी
चौड़ाई है वो लेते हैं हम सीट का तीसरा हिस्सा, उसमें 2 या 3 इंच, वो आपके पसंद अनुसार आप कम ज्यादा कर सकते हो। जितना ज्यादा ले सकते हो उतनी चूनट ज्यादा आएगी और वो दिखने में घेरा आपको ज्यादा अच्छा लगेगा। सीट आपकी 27 इंच की 27 इंच है, तो उसका तीसरा 9 में मैं 2-3 मिला के, ये देखो मैंने 4 इंच मिला के ये पूरा 12 इंच कर दिया है। अच्छा। तो इसमें चूनट थोड़ा ज्यादा आ जाएगा तो दिखने में भी हमें अच्छा दिखेगा। ये जो एक्स्ट्रा जो हम ले रहे हैं 9 के ऊपर वो चूनट के लिए, चूनट के लिए ज्यादा, वैसे भी 9 के यहाँ भी चूनट आती है लेकिन थोड़ी आएगी, तो इसलिए जितना हम ज्यादा लेते हैं तो चूनट वाला सलवार हमें ज्यादा अच्छा लगेगा। तो ये हो गया हमारा पूरा ये सीट की चौड़ाई 12 इंच। अभी देखो इतना होने के बाद जो हमने लाइन खींची है वहां हम यहाँ से नीचे तक, मतलब यहाँ और उसका ऊपर का नेफा पकड़ के भी वो सीट का तीसरा हिस्सा हम ले रहे। तो सीट का तीसरा हमारा आ गया है ताकि 9, और उसमें हमने 4 इंच ऊपर का नेफा लिया है, तो इसके लिए 5 इंच बच जाता है। तो ये लाइन के नीचे हम 5 इंच पर एक मार्किंग करेंगे। ये देखो यहाँ से आप देख सकते हो, ये मैंने मार्किंग की थी पहली वाली, और तो फिर ये 5 की लाइन ये देखो यहाँ आ गई। ये 5 इंच कहाँ से आया? 5 इंच यहाँ से आया। अभी मैं बोल रही जैसे कि हिप, सीट का, आसन का, या हम बोलते हैं सीट, आसन या हिप, जो 3 वर्ड अलग अलग यूज है, तो वो देखो उसका तीसरा हिस्सा टोटल। तो उसके हिसाब से पूरी लंबाई में तो हमने पहले ही 4 इंच छोड़ दिया है, तो वो 4 इंच पकड़ के हमें ये तीसरा हिस्सा बनाना है। तो तीसरा हिस्सा आ गया 9, तो 9 में से हमने ये 4 इंच ऊपर का नेफा माइनस कर दिया तो वो 5 बच गया, तो इसलिए हमने 5 इंच लिया। नेफा का 4 इंच, उसमें से 9 में से हमने माइनस 5 ही लिया। और यहाँ सिलाई में हमने ज्यादा नहीं रखा, 5 ही रखा है, क्योंकि ऊपर हमने पहले से ही सिलाई के लिए जगह छोड़ दी। अगर ये आप सिलाई की जगह नहीं छोड़ते तो यहाँ 5.5 ले लो बस, बाकी क्योंकि ये पूरा पकड़ के फिर हमने पहले से यहाँ छोड़ के रखा है तो हमें कुछ दिक्कत नहीं, हम सिर्फ ये 5 इंच लेते। इसके बाद हम देखेंगे कि नीचे जहां हमने ये 0 से 1 लेंथ ली थी, वहां से आपको जितना बॉटम चाहिए उसमें 1 इंच हम ज्यादा ले। बॉटम हम गोलाई के जैसे अगर ऐसा नापते हैं, मान लो अभी ये मेरा 10 इंच का बॉटम है, ये 10 इंच का बॉटम है, तो इसका आधा आ गया 5। तो 5 में एक मैं मार्जिन के लिए पकड़ लेती हूँ, तो मुझे यहाँ से 6 लेना पड़ेगा। ये बताइए, ये बॉटम कैसे हम सिलेक्ट करते हैं, नाप लेते हैं? बॉटम का नाप लेते हैं, या आपका पहले वाला जो सलवार है उसके हिसाब से भी आप ना ले सकते हो, या आपके पसंद अनुसार आप इसको कम ज्यादा कर सकते हो, ढीला या टाइट। कोई को पूरा पैर की नाप से भी पूरा ढीला छोड़ देते हैं, तो आप वैसा चाहे तो वैसा छोड़ सकते हो, या छोटा चाहे तो छोटा कर सकते हो। अभी ये देखो मैंने 10 इंच का मतलब 5 इंच आधा और 1 इंच का मार्जिन छोड़ के मैंने 6 इंच पे मार्किंग कर दिया। अभी ये 6 इंच की लाइन में यहाँ सीधी सी जोड़ दूंगी। ये देखो यहाँ कुछ भी शेप वगैरह हमें नहीं देना है, सिर्फ एक सीधी लाइन हमें खींच लेनी है। देखो ये हो गया। और अगर हमारे पास ये कपड़ा बचा है तो इसको हम थोड़ा सा ऐसा तिरछा, ताकि ये फोल्ड होने के बाद बराबर इसको मैच हो सके, ऐसा हम कटिंग, अभी ये हमारे पेपर कटिंग के लिए तैयार है। देखिए कटिंग अभी ये तो अंदाज से एक लाइन खींची गई थी, लेकिन जब आप इसको फोल्ड करते हैं तो ये लाइन इसके ऊपर ओवरलैप हो रही है, ओवरलैप हो जाएगी। तो ये अभी हमारा सलवार के लिए ड्राफ्टिंग पूरा हो गया। ये सब तो एक्सपीरियंस का कमाल है। ये आप देखिए बिना नापे भी एकदम एग्जैक्ट इसमें हमने ड्राफ्टिंग की हुई है। अभी हम इसको पेपर कटिंग पर एक ही, और इसको हम 2 नहीं काटेंगे, एक ही काट लेंगे, क्योंकि हमारे वो दोनों पैर एक जैसे ही कटते हैं, इसमें आगे का पीछे का कुछ भी नहीं है। तो हमें फिर डबल पेपर लेने की जरूरत कुछ भी जरूरत नहीं, आप एक पेपर पर भी ये काम कर सकते हो। और फिर आपको बार बार आने के बाद आप डायरेक्टली कपड़े पर भी इसका कटिंग कर सकते हो, क्योंकि ये उतना बहुत ही आसान है। तो नॉर्मली टेलर्स लोग ये पेपर कटिंग नहीं करते, कुर्ते का भी नहीं करते, और वो तो सलवार का भी नहीं करते हैं, डायरेक्टली वो कपड़े पर कटिंग करते हैं। वो भी हमें आपको कपड़े के ऊपर करते समय आपको बताएंगे कि हम ये कैसा करेंगे, क्योंकि अभी हम ये छोटा वाला ले रहे हैं, बड़ा वाला हम कैसे करेंगे वो भी हम एक बार आपको दिखा देंगे। हम बाहर से कटिंग कर रहे हैं। हाँ, ये बाहर जो फोल्ड था हमारा, क्योंकि वो हमने ये देखो ये इतना हमने फोल्ड के लिए रखा है, तो ये फोल्ड होने के बाद ये हमारे फिर से उसी साइज पे हम आ जाएंगे। देखो अभी ये हमारा पैरों का एक कटिंग हमारा तैयार हो गया। ये जो यहाँ हमने डायग्राम के हिसाब से इसको समझिए। डायग्राम के हिसाब से देखो, ये देखो ये हमने यहाँ से यहाँ तक ली है पूरी लंबाई माइनस
हाँ, थोड़ा हमें डार्क करना पड़ेगा। तो ये देखो, ये पूरी लंबाई माइनस हमने यहाँ, ये हमने पूरी लंबाई कुछ 38 इंच ले ली है। तो उसमें से हमने बड़ों के लिए हम 7 इंच का नेफा बनाते हैं, तो इसमें से हमने 7 इंच माइनस करके ये नीचे का पार्ट लिया है। जैसे कि बॉटम 15 या 16 इंच लिया था, तो 8 इंच प्लस 1 इंच। और ये जो बीच का हिप का हमने बोला था, ये जनरल में अगर आप नहीं भी नाप लेते हो तो बड़े लड़कियों के लिए आप 15 से 16 इंच तक छोड़ देते हो, तो ऊपर का नेफा 7 और नीचे का 9 बना के वो बराबर 16 इंच आ जाता है, ताकि आपको बहुत सारा कैलकुलेशन करना की जरूरत नहीं होती। ठीक है, अभी इतना होने के बाद हम जो ऊपर हमें नेफा लगाना है उसके बारे में देखेंगे। देखो, इसके लिए भी हम एक सीधा पेपर ले लेते हैं। ये देखो, अभी ये पहले हमने एक सीधा पेपर ले लिया, जैसे कि हमने लाइन खींची है, इधर हम फोल्ड रखेंगे। अभी ये हमें चौड़ाई और लंबाई में हमें कितना लेना है वो एक बार हम समझ लेते हैं। देखो, जो कि हमारा सीट की चौड़ाई हमारी 27 इंच है, तो 27 का हम आधा करेंगे, मतलब हो गया वो 13.5। 13, 13, 26, 1, 27। उसमें हम 2 इंच ज्यादा लेंगे और आगे 1 इंच का मार्जिन, मतलब टोटल हम 3 इंच ज्यादा लेंगे, 16.5। तो ये देखो, और बड़ा पेपर लेना, थोड़ा बड़ा पेपर लेना पड़ेगा, इसमें हो जाएगा। हाँ, हो जाएगा। ये देखो, अभी हमारे पास यही पेपर है। यहाँ से देखो, हम ऐसा देख सकते हैं, ये जो हमारी पेपर है, यहाँ से वो हम 16.5 की लाइन खींच लेते हैं। ये देखो, यहाँ तक हो गया। इसमें हम पहले से ही 1 इंच का मार्जिन का मार्किंग कर सकते हैं, ताकि ये हमारी सिलाई में लगने वाला है। उसके बाद हम रस्सी डालने के लिए 2 इंच का क्या था, और 2 इंच और था ना इसमें? नहीं, सीट हमारा टाइट सीट है 27 इंची। हाँ। तो उतना टाइट तो हम ले नहीं सकते, पहनने में हमें दिक्कत होती है। अच्छा। इसलिए लूज के लिए हमने 2 इंच, मतलब टोटल राउंड में हमें वो 4 इंच लूज हो गया, तो 27 का हमारा वो 31 हो गया। और ये 1 इंच हमने सिलाई के लिए रखा है, जो हमें फोल्ड के लिए जरूरी है। अभी इसके बाद रस्सी डालने के लिए हमें 1 इंच पे मार्जिन करना है, क्योंकि हम इतना ही फोल्ड करेंगे। और इसके बाद हमने जो नेफा लिया है, नेफे की लंबाई 4 इंच, उसमें आधा इंच नीचे के सिलाई के लिए उसको मिला के हम यहाँ से 4.5 इंच ही लगा के थे। ये देखो, पहले फिर से देख लेते हैं। ये हमने सीट का दूसरा हिस्सा, उसमें पहले 3, 2 और 1 मिलाया है मार्जिन के लिए। फिर हमने 1 इंच पे मार्किंग कर लिया वो सिलाई के लिए। बाद में हमने ऊपर से 0 पॉइंट से नीचे 1 इंच वो नाड़ी डालने के लिए बना लिया। उसके बाद हमने 4 इंच का अगर हमारा नेफा है, तो हमने आधा इंच मिला के 4.5 इंच बना लिया, मतलब पूरा ये हमारा 5.5 इंच का हो गया। और ये लंबाई हो गई हमारी 12-13 इंच। तो ये हम पहले एक इतना स्क्वायर बना लेते हैं, एक जैसा। ये देखो, अभी ये हमारा बेल्ट का हिस्सा, मतलब ऊपर नेफे का हिस्सा पूरे होगा। यहाँ फिर भी हम इसको फोल्ड हमारा आना चाहिए। और एक हम ध्यान में रखें कि जिन औरतों का या किसी लड़की का पीछे से हिप ज्यादा दिखता हो, तो उसके लिए हम यहाँ से नीचे, जो कि हमारा 4 इंच, बड़ों के लिए जो हम 7 इंच छोड़ते हैं, यहाँ तो हम आधा इंच सिलाई के लिए लेते हैं, तो वहाँ हम इधर से हम 2 या 2.5 इंच ज्यादा लेंगे और यहाँ से उतना ही रखेंगे जितना कि हमारा 7 नेफा और आधा इंच सिलाई। तो यहाँ क्रॉस हमारा थोड़ा सा ऐसा आ जाएगा। ये थोड़ा पीछे की तरफ जब नीचे आता है, तो चलते समय हमारी सिलाई जो पैरों की है वो ऐसी उठती नहीं है, बॉटम नहीं तो कभी कभी खींचता है। तो यहाँ से हम अगर फोल्ड की तरफ से थोड़ा ज्यादा लेते हैं 2 इंच, तो वो बराबर हो जाता है। अभी हम इसको कटिंग करते हैं। ये सारी कटिंग एक सिंगल पेपर पे? ये सिंगल पेपर पे, क्योंकि नेफा हमारा डबल एक साथ ही आएगा, एक ही है, आगे पीछे उसका कुछ वैसा फर्क नहीं है उसको कटिंग में। सिर्फ ये एक पट्टा ही हमें काटना है स्क्वायर में, बस सिर्फ मेजरमेंट लेके ये एक स्क्वायर पट्टा काटना है, इसलिए हम ये यहीं से काट लेते हैं। ये देखो, ये देखो, ये हमारा ये रेक्टेंगल में हमने
काट लिया है, इसके साथ वो हम फिर जोड़ देंगे। अच्छा, इसमें जो हमने जो निशान लगाया है इस पे भी हम कुछ ऐसा खचका वगैरह खचका लगा सकते हैं, ये तो फोल्ड में जाएगा इसलिए हम यहाँ, क्योंकि यहाँ फोल्ड है, हम खचका नहीं लगाएंगे। लेकिन बाद में हम जब सिलाई करेंगे तो यहाँ बराबर 1 इंच छोड़ के हम सिलाई कर लेते हैं। ये इतना हमारा कपड़ा यहाँ से जॉइंट में जाएगा और ऊपर का यहाँ से इतना कपड़ा हमारा फोल्ड में जाएगा। देखो लगभग हमारा इतना ये इतना नेफा हमारा फिर तैयार हो जाएगा लगाने के लिए। और ये नेफा हमने एक कंप्लीट लिया है, मतलब बैक साइड कंप्लीट लिया है। तो देखो अभी आप देख सकते हो, हम ऐसा फोल्ड करेंगे इसको और फिर ये इसको ऐसा लगेगा। अच्छा, तो ये इतना जो बढ़ गया है वो यहाँ सब चूनट में आ जाएगी और वो हमारा कंप्लीट सलवार हो जाएगा फिर। तो दोस्तों आप देख रहे हैं ड्राफ्टिंग के हिसाब से हमने एक सलवार के लिए आपको एक डिज़ाइन बताया है। उसमें बताया ये जो है ये नेफा का हिस्सा है, ये बॉटम है ना। और अभी अगले वीडियो में हम इसके हिसाब से कपड़े की कटिंग करेंगे। तो दोस्तों कहीं मत जाइए, लगातार वीडियोस देखते रहें और इंतजार करते रहें नए नए वीडियोस का। धन्यवाद।